बच्चों आज हम लोग जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे कि केमिकल रिएक्शन के क्या टाइप्स होते हैं। तो हेडिंग है हमारा आज का टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन को हिंदी में कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। तो रासायनिक अभिक्रियाओं की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन की अगर बात करें, इसे कहते हैं हिंदी में संयोजन, आपस में मिलना। तो इसमें सबसे पहले एग्जाम्पल के तौर पे हम लेंगे, इसमें दो या दो से अधिक सबस्टेंस आपस में कंबाइन होकर एक सिंगल सबस्टेंस बनाते हैं। ओके, उसे हम क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसे A प्लस बी क्या बन गया? C। A प्लस बी बराबर क्या बन गया? C बन गया। जैसे कंबस्शन ऑफ कोल, एग्जाम्पल है कंबस्शन ऑफ कोल, इसे कहेंगे, कोल मीन्स कोयला, कार्बन इसका दहन, कंबस्शन, तो C प्लस O2। अब यहाँ पर क्या बनेगा? CO2 बनेगा। तो दो चीज़ें आपस में मिलकर क्या बना रही हैं? सिंगल प्रोडक्ट बनाती। तो व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर एंड मेक ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ओके, तो व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन? तो आप कहेंगे व्हेन वन और मोर रिएक्टेंट, जब एक से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो एक सिंगल उत्पाद बनाए, सिंगल प्रोडक्ट बनाए, उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। तो अब ये बैलेंस कर लिया मैंने। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 होती है। तो फार्मूला क्या बनेगा? ध्यान से देखिए, CO2 बनेगा। तो इस तरीके से ये कंबस्शन ऑफ कोल हो गया। इसी तरीके से दूसरा एग्जाम्पल है कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। बच्चों हाइड्रोजन जानते हो? हाइड्रोजन की अगर हम बात करते हैं, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन गैस का फार्मूला क्या होता है? तो बच्चों दूसरा एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस एक फ्यूल है जो जलती है, ठीक है। जैसे कार्बन जल के हमें ऊष्मा देता है, हीट देता है, वैसे ही हाइड्रोजन गैस जलेगी, ये फ्यूल है, जलती है, और जलाने के लिए क्या चाहिए? ऑक्सीजन। तब जाके क्या बनेगा? H2O प्लस हीट निकलती है। आपको बता दें, कार्बन को अगर हम कंबस्शन करते हैं तो साथ में क्या निकलता है? हीट या एनर्जी। तो यहाँ पर भी हीट निकलेगी। तो ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। लेकिन आप बैलेंस करते हैं, हमें पता कैसे चलेगा? H2O बना, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, फार्मूला बन गया तुम्हारा H2O। अब हम इस रिएक्शन को बैलेंस करेंगे। अब बैलेंस करने के लिए आप थोड़ा दिमाग लगाइए। ऑक्सीजन कितने यहाँ पर हैं? 2। इधर ऑक्सीजन 1 है तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, हाइड्रोजन में यहाँ 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, तो इस तरीके से ये हमारी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हो गए। तो कंबस्शन ऑफ कोल और कंबस्शन ऑफ हाइड्रोजन, बोथ आर द एग्जाम्पल ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब आपसे पूछा व्हाट इज द कॉम्बिनेशन रिएक्शन, तो आप कहेंगे व्हेन टू और मोर रिएक्टेंट रिएक्ट टू ईच अदर एंड मेक ए सिंगल प्रोडक्ट इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हिंदी में कहेंगे जब दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में अभिक्रिया करते हैं तो जब एक सिंगल उत्पाद बनाते हैं तो उसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। दूसरा, इसके बाद में बेटा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन ऑफ, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन। बच्चों ध्यान से समझना, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस, आपको पता है रूम टेम्परेचर पर हाइड्रोजन H2 होता है, क्लोरीन Cl2 होता है, आपस में रिएक्शन करेगा, क्या बनाएगा? समझिए ध्यान से। हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड है और क्लोरीन के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है, क्योंकि क्लोरीन की बारीक कक्षा में 7 होते हैं। तो यहाँ पर एक एक की शेयरिंग हो गई, ये बॉन्ड टूटेगा, ओके, नए बॉन्ड बनेंगे, इसलिए क्या बन गया आपस में? HCl। क्या बन गया? HCl। तो ये भी रिएक्शन में 2 बैलेंस करो, यहाँ 2 हैं, ये भी 2 हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई हो गया। तो H2 और Cl2 के मिलने से सूर्य के प्रकाश में, मतलब हीट देने पर, या सनलाइट का फार्मूला होता है E बराबर Hν। सूरज के प्रकाश को हम कहते हैं E बराबर Hν। इसे हम क्या कहते हैं? सूर्य के प्रकाश को फोटान भी कहते हैं, क्वांटा भी कहते हैं। एक फोटान माने एक Hν, H माने प्लांक कांस्टेंट, न्यू माने फ्रीक्वेंसी। इन दोनों के मल्टीपल प्रोडक्ट एनर्जी के बराबर होता है। जो सूर्य के प्रकाश से तुम्हें लाइट मिलती है उसे फोटान या क्वांटा कहते हैं।
तो उसकी प्रेजेंस में H2Cl2 के बॉन्ड टूटेंगे और नए बॉन्ड बनेंगे, दैट इज ए कॉम्बिनेशन रिएक्शन। समझ में आ गया। इसी तरीके से नेक्स्ट रिएक्शन क्या है, अगर आपसे हम कहें कि आयरन की रिएक्शन सल्फ़र से कराते हैं, सल्फ़र से, और इसे गर्म करते हैं बच्चों। आपको बता दें सल्फ़र हमारा सल्फ़र जो होता है S8 के रूप में रहता है, लेकिन अभी हमें यहाँ बैलेंस करने के लिए फिर ज़्यादा लेने पड़ेंगे, तो लिख लीजिए ये सॉलिड होता है सल्फ़र, ये नॉन मेटल है, सल्फ़र सॉलिड होता है, नॉन मेटल है। और आयरन पाउडर के फॉर्म में इसको हम लेके गर्म करेंगे, ये भी सॉलिड है। जब इन दोनों को हीट करेंगे तो दोनों के मिलेंगे, मिलने से कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड का नाम क्या होगा? आयरन सल्फाइड। अब फार्मूला कैसे पता चला? आयरन की वैलेंसी जनरली +2 होती है, सल्फर की -2 होती है, तो यहाँ पर -2 लिखा, वैलेंसी 2 है, तो दोनों हट जाएंगे, तो फार्मूला क्या बनेगा? FeS, दिस इज कॉल्ड आयरन सल्फाइड। तो ये भी हमारा सॉलिड होगा, ये +2 वैलेंसी, इसकी -2 वैलेंसी। समझ में आ गया। तो अब बैलेंस करिए, यहाँ पर कितने हैं? ये 8, तो 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पर भी 8 का मल्टीप्लाई कर दिया, इस तरह बैलेंस हो गया। ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है और ये ब्लैक कलर का होता है। ये जो आयरन सल्फाइड है ये तुम्हारा ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है। अब क्वेश्चन एग्जाम में क्या है, घुमा के कैसे पूछेंगे, एक हमारा मेटल है, ओके, जो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट कर सकता है, वो मेटल सल्फर से रिएक्शन करके, हीट करके एक ब्लैक कलर का पाउडर या कंपाउंड बनाता है, उसका नाम बताइए। 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, आयरन सल्फाइड। समझ में आ गया। इसे फेरस सल्फाइड भी कहते हैं। बच्चों फेरस क्यों कहते हैं? आयरन की 2 वैलेंसी होती है, +2 +3 को कहते हैं फेरिक, इसे कहेंगे फेरस। तो जनरली जो भी कंपाउंड बनेंगे वो फेरस वाले बनेंगे। ये फेरस सल्फाइड हो गया। क्या हो गया? ये फेरस सल्फाइड। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसमें फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड। फॉर्मेशन ऑफ फेरिक क्लोराइड, आपको बता दें फेरिक क्लोराइड का फार्मूला FeCl3 होता है। ये ब्राउन कलर का होता है, कैसे बनेगा वो समझिए ध्यान से। अगर हम क्लोरीन गैस, किसको? क्लोरीन गैस। आप एक काम करिएगा, ये हमने एक चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं इसमें। यहाँ से क्लोरीन गैस पास करेंगे और ये जो है क्लोरीन गैस जाएगी, और यहाँ पर क्या है, ये इस तरीके से आयरन रखा है, ठीक है। आयरन की बूल है, बूल जानते हो, बूल का मतलब क्या होता है? ये जैसे टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने आयरन की बूल डाल दी, यहाँ से गैस पास करेंगे इससे, और ये आयरन की बूल है। बूल का मतलब ऊन, ऊन जानते हो, आयरन कॉटन जैसे तरीके से पतला पतला बना हुआ है, रखा हुआ है, आयरन की छीलन जिसे कह सकते हैं। और हम नीचे से यहाँ पर गर्म करेंगे, ये गर्म करने का निशान है, और ये स्टैंड से इसे हमने यहाँ पर स्टैंड लगा दिया जिससे कि ये गिरे ना, ठीक है। अब क्या देखेंगे, आयरन बूल जो तुम्हें दिख रही है, जब ये हम इसमें क्लोरीन डालेंगे तो ये रिएक्शन करेगी। क्या करेगी? रिएक्शन करेगी, और रिएक्शन करा के ये हमारा ब्राउन कलर का कंपाउंड बनेगा। किस कलर का? ब्राउन कलर का। फेरिक क्लोराइड, जो आयरन का कलर था उससे गहरा ब्राउन कलर का जैसे ही कंपाउंड बनेगा फेरिक क्लोराइड, वैसे ही ब्राउन कलर आएगा। कैसा आएगा? ब्राउन कलर। तो वो आयरन बूल के ऊपर एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो गई, आयरन की क्लोरीन से रिएक्शन हो गई। तो जो आयरन जब क्लोरीन से रिएक्शन करेगा Cl2 से, समझ में आ गया, तो क्या बनेगा? FeCl3 बनेगा। ब्राउन कलर का कंपाउंड फेरिक क्लोराइड होता है। अब बैलेंस करो। अब आपको पता है यहाँ पर आयरन की वैलेंसी 3 है और Cl की वैलेंसी 1 है, तो फार्मूला क्या बनेगा? FeCl3। अब बैलेंस करिएगा, यहाँ पर कितने हैं? Cl 3 है, यहाँ पर Cl 2 है। तो यहाँ पर हम ऐसा कुछ करें, अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई 2 का कर दें तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, रिएक्शन हो गई। तो इस तरीके से आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं और रिएक्शन भी बैलेंस कर सकते हैं। आयरन की बैलेंसी यहाँ 3 है, क्लोरीन की 1 होती है, फार्मूला क्या बनेगा? FeCl3। इसका नाम है फेरिक क्लोराइड, जो ब्राउन कलर का होता है। समझ में आ गया? जैसे ही कलर में परिवर्तन होगा, समझ में आ गया, तो हमें पता चल जाएगा भाई इसमें कोई कंपाउंड बना है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन में जब 2 रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं तो एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कंपाउंड ही होता है, क्योंकि कंपाउंड का फार्मूला निश्चित होता है, जिसका संगठन कंपोजिशन एलिमेंट का जिसमें फिक्स हो उसे हम कंपाउंड कहते हैं। जैसे वाटर भी एक कंपाउंड है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है। हाँ बेटा, आप पूछो क्वेश्चन। क्लोरीन डालने से पहले सर आयरन बूल का कलर कैसा था? देखो बेटा, आयरन
सबको पता है, ब्राउनिश टाइप की होती है, वो डल थी कलर में। जैसे ही क्लोरीन डाली तो और रिएक्शन भाई तो कुछ ना कुछ परिवर्तन आएगा, तो थोड़ा सा गहरा ब्राउन कलर आ जाएगा, एकदम चमकने लगेगा, तो हम कह देंगे कि हाँ सर इसमें रिएक्शन हो गई है। समझ में आ गया है? ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन है आपकी कॉम्बिनेशन में नाइट्रिक ऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। नाइट्रिक ऑक्साइड और ऑक्सीजन का कॉम्बिनेशन, तो आप बताएंगे क्या बनेगा। नाइट्रिक ऑक्साइड अनस्टेबल है, ये ऑक्सीजन से फर्दर रिएक्शन करके नाइट्रोजन का दूसरा ऑक्साइड बनाएगा जिसे कहेंगे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये गैस यहाँ पर नाइट्रोजन पे चार्ज +2 है, यहाँ पे 2 2 जा 4, यहाँ पे नाइट्रोजन पे +4 है, तो +2 से +4 चार्ज बढ़ रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं हम लोग? नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड फर्दर ऑक्सीडाइज इनटू NO2, दैट इज कॉल्ड नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड। अब हम इसे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने के लिए आप क्या करें, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर भी 2 हो जाएंगे नाइट्रोजन। अब ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। इस तरीके से रिएक्शन बैलेंस है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड किस में बदल गया है बताओ बच्चों? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड में। ये ध्यान रखिएगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड में। तो इस तरीके से रिएक्शन हो गई है। नेक्स्ट रिएक्शन है फॉर्मेशन ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड। बच्चों सल्फर डाइऑक्साइड गैस का दोबारा ऑक्सीडेशन कराएं तो सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस बनती है। सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर पे चार्ज +4 है, यहाँ सल्फर पे चार्ज +6 है, तो सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल गई है, फर्दर ऑक्सीडेशन हो गया है, चार्ज बढ़ रहा है। तो अब कहो कि सल्फ़र का +6 से और बढ़ा दो, तो नहीं बढ़ सकता। क्यों? क्योंकि सल्फ़र के आउटर सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से देखिए 6। आउटर सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो बैलेंसी इसकी बैलेंसी 6 से ज़्यादा कभी नहीं हो सकती है। इसलिए कहो कि सल्फ़र ट्राइऑक्साइड को एक और ऑक्सीजन जोड़ दें और SO4 बन जाए, सो नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ SO4 में यहाँ +8 आएगा और 8 बैलेंसी नहीं होती है। इसलिए ध्यान रखिए। हाँ, अगर हम इसमें एक ऑक्साइड दे दें, ऑक्साइड जानते हो? ऑक्साइड माने क्या हो गया, ऑक्सीजन पे -2 चार्ज होता है। ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? माइनस। अगर हम SO3 में -2 ऑक्साइड बोलते हैं इसको, क्योंकि ऑक्सीजन के पास कितने होते हैं, आप बाहरी कक्षा में ऑक्सीजन के पास 6 होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो क्या बन जाएगा, O-2। तो तब ये जोड़ने पर बनेगा SO4-2, इसे सल्फेट आयन कहते हैं। समझ में आ गया? लेकिन सल्फ़र पे चार्ज कितना होगा, +6 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं अगर आप ध्यान से देखो तो सल्फ़र डाइऑक्साइड से सल्फ़र ट्राइऑक्साइड का बनना कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, नाइट्रिक ऑक्साइड से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का बनना भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नोट कर लीजिए। इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन में अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराओ। किसकी रिएक्शन? अमोनिया की रिएक्शन। अमोनिया का फार्मूला NH3। तो जब हम अमोनिया की रिएक्शन HCl से कराएंगे तो क्या बनेगा, NH4Cl। इसे कहते हैं अमोनियम क्लोराइड। तो ये है अमोनिया, ये है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, रिएक्शन कराओ तो बनेगा अमोनियम क्लोराइड। तो एक नई कंपाउंड बन रहा है जिसमें क्या है, ये एक कंपाउंड है। एक बात हमेशा याद रखो, क्वेश्चन आएगा व्हाट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसमें याद रखना 2 रिएक्टेंट रिएक्शन करके जो सिंगल कंपाउंड बनाते हैं उसका कंपोजिशन फिक्स होता है, वो कंपाउंड कहलाता है। क्या कहलाता है? कंपाउंड। ठीक है। नेक्स्ट है इसी में कि रिएक्शन है कि लाइम जानते हो, क्विक लाइम, इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। अगर हम इसकी रिएक्शन सल्फर ट्राई ऑक्साइड से कराते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम सल्फेट। तो ये भी एक क्या है, बैलेंसर रिएक्शन। तो कहीं ना कहीं ये कंपाउंड बन गया कैल्शियम सल्फेट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। इसी तरीके से अगर हम लाइम का फार्मूला क्या है, CaO। अगर हम लाइम को पानी में डालें, क्विक लाइम क्या होता है, CaO। अगर हम इसको पानी में डालेंगे तो सबको पता है CaOH का होल्टवाइज सेलेक्ट लाइम बनेगा प्लस हीट बनेगी।
हीट यहाँ पर निकलेगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो जो चूना मिलता है मार्केट में उसे हम क्या कहते हैं, क्विक लाइम। तो क्विक लाइम को यदि पानी में डालते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे हम क्या कहते हैं, स्लैग्ड लाइम। स्लैग्ड लाइम, तो क्विक लाइम को पानी में डालते हैं, स्लैग्ड लाइम बनता है। ये भी हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जाम्पल है। अब उसके बाद स्लैग्ड लाइम जो तुम्हारा CaOH का होल्टवाइज है, अगर हम इसमें CO2 गैस पास करें, कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास करें, तो इसमें एक वाइट कलर का मटेरियल बनता है जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, प्लस वाटर बनता है। ये जो होता है वाइट कलर का होता है। तो जैसे ही लाइम वाटर, ये लाइम वाटर का फार्मूला कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, लाइम वाटर में यदि हम CO2 गैस पास करते हैं तो CO2 गैस इसमें ऐड हो गई है एक तरह से। तो कहीं ना कहीं ये सब रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन को दर्शा रही हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर क्या है, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बना, साथ में वाटर निकल गया हीट करने पर, तो कहीं ना कहीं ये कॉम्बिनेशन भी है और कहीं ना कहीं इसमें से कुछ निकल भी रहा है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल थे आज के कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। और बच्चों इनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में अगर हम बात करें तो पहली प्रॉपर्टीज़ है कि ये कंपाउंड बनाते हैं। दूसरा है कि इसमें कभी कभी एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी होती है, हीट भी निकलती है, तो कभी कभी नहीं भी निकलती है, लेकिन जनरली कॉम्बिनेशन जब दो लोग आपस में टकराएंगे तो हीट ज़रूर निकलेगी। अधिकांशतः क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। तो आज का हमारा टॉपिक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कैसा लगा कमेंट्स करिए। नेक्स्ट रिएक्शन के जो हमारी डिकम्पोजिशन है, डिस्प्लेसमेंट है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, अन्य रिएक्शन है, इन सब के बारे में एक एक करके आपको वीडियो सेंड करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।